चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड इक्वली हाफ विद टू डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 एज शोन इन द फिगर। The distance between the plate is d and the area of the each plate is capital A. If the capacitance in the first configuration and the second configuration are C1 and C2, तो अपन को C1 upon C2 की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें तुम देखो ये वाला और ये वाला क्या होगा, सीरीज में होगा बेसिकली, ठीक है। इसका जो कैपेसिटेंस है उसको मैं लिख रहा हूँ जैसे C1 डैश, और इसका जो कैपेसिटेंस है उसको मैं लिख रहा हूँ C1 डबल डैश, ठीक है। तो C1 डैश और C1 डबल डैश क्या होंगे, तुम्हारे सीरीज में होंगे। तो जो अपना C1 का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा तुम्हारा, C1 डैश इंटू C1 डबल डैश अपॉन C1 डैश प्लस C1 डबल डैश। आ रहा समझ, सीरीज में तो ऐसे ही होता है। C1 डैश का वैल्यू कितना होगा, C1 डैश का वैल्यू हो जाएगा बेसिकली A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 1 अपॉन डी बाई टू, भाई ये जो विड्थ होगा तो डी बाई टू के बराबर होगा, इनटू C1 डबल डैश का वैल्यू कितना होगा, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 2 अपॉन डी बाई टू, फिर C1 डैश प्लस C1 डबल डैश मतलब A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 1 अपॉन डी बाई टू प्लस A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 2 अपॉन डी बाई टू। सही है। तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, तो ए एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन नॉट तो एक बार तो कट जाएगा, डी बाई टू वाला भी एक बार कट जाएगा। तो ये बचेगा मेरे हिसाब से एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बाय डी बाई टू, और नीचे बच जाएगा बेसिकली एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। तो ये अपने पास आएगा एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 इंटू डी बाई टू। तो ये अपने पास बेसिकली C1 का वैल्यू आ रहा है। तो इस वाले कॉन्फ़िगरेशन का मैंने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया है, ठीक है। सेकंड कॉन्फ़िगरेशन का भी निकाल लेते हैं। तो इसमें ये वाला और ये वाला क्या होगा, बेसिकली पैरेलल में होगा, और पैरेलल में होगा तो जैसे इस वाले को मैं बोल रहा हूँ C2 डैश और इस वाले को बोल रहा हूँ मैं C2 डबल डैश। तो C2 का जो वैल्यू होगा क्या होगा, C2 डैश प्लस C2 डबल डैश। C2 डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब इसमें जो एरिया लेना है प्लेट का वो आधा लेना है बेसिकली। तो A बाई टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 1 अपॉन, अब इनकी बीच की दूरी d रहेगी, प्लस C2 डबल डैश क्या हो जाएगा A बाई टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 2 अपॉन d। तो इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, एक सेकंड, ये जो अपना प्रीवियस वाला था जिसमें मैंने C1 का वैल्यू निकाला था, तो इसमें एक गलती हो गई थी। गलती क्या हो गई थी, मैंने A लिखना तो मैं भूल ही गया हूं, भाई ये A भी तो रहेगा। तो यहां से कितना आ रहा है, ये अपने पास आएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। तो ये अपने पास C2 की वैल्यू हो जाएगी। तो C1 की वैल्यू निकाल ली है, C2 की वैल्यू निकाल ली है, अब C1 अपॉन C2 अपन को करना है। तो C1 अपॉन C2 क्या हो जाएगा, तो C1 का वैल्यू कितना आ रहा है, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 अपॉन डी बाई टू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, और C2 का वैल्यू कितना आ रहा है, C2 का वैल्यू आ रहा है अपने पास है A एप्सिलॉन नॉट बाई 2d A एप्सिलॉन नॉट बाय 2d, और ये क्या आ रहा है एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। तो इसको अगर अपन सॉल्व करके देखें तो क्या आएगा ये, तो ये बेसिकली लिखा हुआ है A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 अपॉन डी बाई टू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 इंटू 1 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। तो A से A गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया, D से D गया, मेरे हिसाब से आ रहा है ये 4 एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 का होल स्क्वायर। मेरे हिसाब से ये आंसर है C1 अपॉन C2 का। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3 हो गया, बिल्कुल मैच कर रहा है।